हाय एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या शेड्यूल अब हम फॉलो करने वाले हैं फॉर ईओ एग्जामिनेशन एंड एपीएफसी एग्जामिनेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन की डेट ऑलमोस्ट फिक्स हो चुके हैं 2 जुलाई। अब बहुत ही रेयरली ये संभावना है कि डेट चेंज हो सकता है, क्योंकि आगे पीछे अब कुछ है नहीं, तो डेट बहुत कम चांस है कि डेट जो है वो पोस्टपोन हो। ठीक है, तो आपको अभी 2 जुलाई को ही मान करके तैयारी करनी है। तो हम किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करेंगे, क्या शेड्यूल अब फॉलो करेंगे, तब जा कर के ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो पाएगी सिलेबस को। क्योंकि अब तक जो विश्राम अवस्था में थे, फिज़िकली नहीं, क्योंकि फिज़िकली 24 घंटा थोड़ी विश्राम अवस्था में रहते, मेंटली जो विश्राम अवस्था में थे कि हाँ अभी एग्जामिनेशन में थोड़ा टाइम है, हम थोड़े अभी और समय ले सकते हैं, तो वो लोग कृपया करके थोड़ा सा बैठे और सिलेबस के बारे में सोचें, और सिलेबस के बारे में सोच करके ये डिसाइड करें कि क्या कितना अभी तक आपने तैयारी की हुई है, क्या कुछ पढ़ा भी है और क्या आपको कुछ याद भी है, और नहीं याद है तो क्या आप 2 जुलाई को एग्ज़ामिनेशन देने के लिए तैयार हैं। इतनी चीज़ें आप सोच लेंगे ना तो आप खुद जाग जाएंगे अच्छे से, और फिर सोचेंगे किस तरीके से हमें सारी चीज़ों को कंप्लीट करनी है। तो बस अब हमें जो भी टाइम मैनेजमेंट है उनको फॉलो करनी है, साथ ही अब हमको क्या शेड्यूल फॉलो करना है, किस तरीके से हम क्या डेट दिन डिसाइड करके पढ़ाई करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या आपको देने वाले हैं, वो हम बात करेंगे इसमें। तो आप जानते हैं कि हमने अब तक जो ग्रुप में आपको दिया हुआ है वो इतने कॉन्सेप्ट आपको उसमें दे दिए हैं कि मोटा मोटी आपको अच्छे खासी नॉलेज हो गई होगी, पकड़ हो गई होगी, और अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा ना, वो सारी चीज़ों को, वो सारे कॉन्सेप्ट को, तो अब आप बहुत हद तक तैयार हो चुके हैं एग्ज़ामिनेशन देने के लिए, अगर आपने ध्यान से उसको पढ़ा होगा तो। ठीक है, क्योंकि वो जो कंटेंट है ना उसमें बहुत ताकत है, बहुत ही क्वालिटी है अच्छी खासी उसमें। क्योंकि अब देखिए, जो भी आपके अकाउंट्स हो गए, आपके पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ये सब इंग्लिश हो गया, ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना कि ये चेंज नहीं होती है। ये कोई अभी करंट की घटना तो है नहीं कि चेंज हो जाएगा लेवल लॉ की तरह, कुछ ऐसा तो है नहीं, तो ये हमेशा से वही रहता है। तो हमें उस पर ज़्यादा काम करनी है जो कि आपके लिए नया है। तो बाकी जो चीज़ें हम आपको दी हुई है वो चीज़ आपको इस बार भी आने वाला है, तो इसीलिए वो सारी चीज़ आपको हमने दिया हुआ था ताकि आप उसको पढ़ें अच्छे से, समझें कि आपको पढ़ना क्या है। और वो सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आप क्वेश्चन आंसर से जब आपका सामना हो रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि हम बहुत हद तक तैयार हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा क्या प्लान होने वाला है ताकि हम सारी चीज़ों को कवर भी कर पाए। उसके बाद हमको रिवीजन भी करना है इतने ही समय में, और फिर हमको टेस्ट भी देने हैं, क्योंकि टेस्ट हमको सबसे ज़्यादा देना है। अपनी पढ़ाई से भी ज़्यादा काम हमको अपने टेस्ट पे करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट नहीं देंगे ना, तो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो ऊपर से निकल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला है, याद नहीं आता है, क्योंकि अजीब सा लगता है, धुआं धुआं सा, मतलब हमने देखा हुआ था वो धुआं नहीं, धुंधला। ठीक है, धुंधला सा कि हमने वो क्वेश्चन तो पढ़ा था, लेकिन काश हमने थोड़ा सा और उसको देख लिया होता। तो ये चीज़ रह जाती है जो लोग टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है कब, 2 जुलाई से पहले। तो फ़िलहाल जो हमारा इस मंथ का जो प्लान है, जो हमने टारगेट रखा था, उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि क्या क्या हमने फ़िक्स रखा है। हमने जो प्लानिंग रखी हुई है, शेड्यूल रखा हुआ है चीज़ों को आपको प्रोवाइड करने का, वो कुछ इस हिसाब से रखा हुआ है कि हमें उस पर कितना काम, उस पर ज़्यादा दिन काम करना है जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, और जो हमें अच्छे से कवर करनी है, मतलब कि हमें अच्छे से उसको समझना भी है, क्योंकि बिना समझे उसमें कुछ नहीं हो सकता है, उस पर हम थोड़ा ज़्यादा समय देंगे। और जो कम मार्क्स की चीज़ें होती है, जिसको बहुत कम समय में कंप्लीट किया जाए, जो रटा भी जा सकता है, उस पर हम कम टाइम देंगे। तो ये हमारा प्लान है, तब जा कर के आपकी कंप्लीट हो पाएगी। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो हमने जो टाइम टेबल रखा है, जो मैनेजमेंट रखा है, जो शेड्यूल रखा है, वो कुछ इस हिसाब से रखा है दिन वाइज। मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे और संडे को हम क्या देने वाले हैं आपको, पूरा दिन। मंडे टू फ्राइडे हम आपको देंगे GS1, GS2। GS1 यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ग्लोबलाइजेशन, जो आपके APFC के सिलेबस हैं, और इकोनॉमिक्स स्टैटिक पोर्शन वाला, नॉट करंट वाला, वो आपके GS1 में हमने रखा हुआ है। GS2 में जनरल साइंस और कंप्यूटर को हमने रखा है। तो GS1, GS2 हम आपको मंडे टू फ्राइडे देने वाले हैं। इसमें 5 दिन इसलिए काम करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं और इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। और साथ ही मंडे टू फ्राइडे हम आपको करंट अफेयर भी देने वाले हैं। करंट अफेयर इसलिए देने वाले हैं क्योंकि हमें पूरे 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा पढ़ेंगे, तब जा कर के हम करंट इवेंट कवर कर पाएंगे।
इसके साथ ही हम अकाउंट्स को भी मंडे टू फ्राइडे हमने रखा हुआ है। अकाउंट्स इसलिए क्योंकि हमें अकाउंट्स में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते हैं। जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना, आप नहीं कर पाएंगे उसमें। तो इसलिए उसको भी हमने 5 दिनों में इसको भी रखा हुआ है, क्योंकि हमें पिछली बार 10 नंबर का पूछा गया था, हो सकता है इस बार ज़्यादा पूछा जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने अकाउंट्स को भी 5 दिन रखा हुआ है, क्योंकि देखिए एक रीज़न ये भी है कि अकाउंट्स सबका बैकग्राउंड नहीं होता है, बहुत लोगों के लिए ये नया है, तो इस पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। अब लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में बहुत कम चीज़ें हैं, उसको रटा भी जा सकता है, ठीक है। तो जो अकाउंट्स है और जो आपके ये जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, करंट अफेयर है, और इसके साथ ही हम इंग्लिश वोकैब को भी 5 दिनों में शामिल किए हुए हैं। इंग्लिश वोकैब हमने 5 दिनों में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वोकैब एक ऐसा समुद्र है जिसका कोई था नहीं है, बहुत पढ़ना है वोकैबुलरी, इसलिए जब तक हम 5 दिन इसको नहीं रखेंगे ना, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए भी हमने 5 दिन रखा हुआ है। वोकैब जीएस पेपर 1, 2, अकाउंट्स, करंट अफेयर और आपकी इंग्लिश वोकैब को रखा है, ठीक है। और करंट के साथ ही हमने सोशल सिक्योरिटी को भी रखा हुआ है आपके 5 दिन में ही, क्योंकि ये भी हमें पढ़ना है। अब आइए हम सैटरडे और संडे का प्लान करते हैं। सैटरडे और संडे को हम मैथ्स और रीजनिंग को लेंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो हर परीक्षा के लिए हमने पढ़ा हुआ है। इसमें क्या कुछ नया पढ़ना है आपको? क्या कुछ भी ऐसा जो टॉपिक है, क्या परसेंटेज आपने नहीं पढ़ा है, क्या आपने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है, आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा हुआ है, आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? ये तो आपने हमेशा से पढ़ा हुआ है, तो कुछ नया तो इसमें है नहीं, इसलिए हमने इसको 2 दिन रखा है। 2 दिन में ही आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड, सॉल्यूशन विथ क्वेश्चन देंगे, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। जैसे कि हमने टारगेट रखा हुआ था कॉन्सेप्ट समझाने का, हम ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे ना ताकि आप इसको भूल नहीं पाएँ, क्योंकि ये कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक को इंसान भूलता है, कॉन्सेप्ट इंसान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन पे समझ बनाती है। क्वेश्चन पे अगर आपकी समझ बन जाएगी तो आप किसी तरीके के प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। तो सैटरडे और संडे को हमने मैथ्स रीजनिंग रखा हुआ है, लेकिन आपका काम है कि उस क्वेश्चन जो आपको दी जा रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और साथ ही हमने लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशंस को भी सैटरडे और संडे में इसलिए रखा है क्योंकि थोड़े कम मार्क्स के भी होते हैं, और साथ ही ये ऐसा चीज़ है कि बहुत कम है और इसको रटना है, तो ये 2 दिन इसके लिए पर्याप्त है। और साथ ही हम इसमें इंग्लिश ग्रामर को भी रखें, क्योंकि रूल भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर को भी हमने सैटरडे और संडे में रखा है, और इसके साथ ही प्रैक्टिस, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं ये पूरे मंडे टू फ्राइडे में और सैटरडे और संडे में, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सैटरडे और संडे वाले में ही। कब? ये प्रैक्टिस आपको रात में क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस सेट का। तो ये हमारा कुछ शेड्यूल है जो कि हमने एग्जामिनेशन को प्लान करके रखा हुआ है, ताकि हम सारी चीज़ों को अब लेके नहीं चलेंगे ना तो वो चीज़ हमारा छूट जाएगा। सारी चीज़ों को हमें डेली बेसिस पे लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे और उस पर फिर हम रिवीजन भी कर पाएंगे। और फिर हम टेस्ट सीरीज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम प्रैक्टिस सेट रख रहे हैं सैटरडे और संडे को, ठीक है। तो इस शेड्यूल को हम अपने पेड ग्रुप में चलाएंगे और यूट्यूब पे भी आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज़ मिलेगी। और जो ये शेड्यूल है ये स्पेशली हम पेड पे चलाने वाले हैं, क्योंकि हमने जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनको कम से कम समय में हमें सारी चीज़ों को कंप्लीट करानी है, फिर रिवीजन भी करानी है, फिर उनको टेस्ट भी करना है, ताकि इस एग्ज़ामिनेशन के लिए वो अच्छे से तैयार हो पाए।